जय माता दी। क्या कुल देवी या कुल देवता हमें मोक्ष देने में सक्षम होते हैं? सभी घरों में अधिकतर कुल देवी कुल देवता की पूजा की जाती है। किसी की कोई कुल देवी होती है, किसी का कोई कुल देवता होता है। जो गांवों में देवता पूजे जाते हैं उन्हें ही घर का कुल देवता या कुल देवी माना जाता है और पूजा जाता है। और कई घरों के पीर भी कुल देवता होते हैं। हर घर के अलग अलग कुल देवी कुल देवता पूजे जाते हैं। अधिकतर ये ग्रामीण देवता होते हैं। क्या ये आपको किसी प्रकार से मोक्ष देने में सक्षम होते हैं? मैं आपको बता दूं, जो ग्रामीण देवता होते हैं वह मोक्ष देने में सक्षम नहीं होते। अलग अलग योनियों में होते हैं और उन्हीं योनियों में नाथ वास करते हैं। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव शब्द है योनि। योनियों जो होती हैं, जैसे कोई पीर है वह पीर की योनि में है, वह इसलिए पूजा जा रहा है। कोई वीर है वह वीर की योनि में पूजा जा रहा है। योनियाँ अलग प्रकार की होती हैं। जैसे पितरों की योनि होती है, उसी प्रकार से थोड़ी पूजा पाठ कर लेते हैं, वह अलग योनि में चले जाते हैं। कई संत महात्मा जैसे गुरु गोरखनाथ जी हैं और अन्यथा वह नाथ हैं, वह अलग योनि में होते हैं। जो अलग अलग योनियाँ होती हैं उसमें अलग अलग देवी देवता और ग्रामीण देवता आते हैं और वास करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास शक्ति नहीं है, वह वहीं पर बैठे बैठे जन कल्याण कर सकते हैं, पर वह आपको मुक्ति देने में सक्षम नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कुल देवता के साथ साथ किसी उच्च देवता की उपासना करनी चाहिए। जैसे बाबा भोलेनाथ, माता काली जी, हनुमान जी, बाबा भैरव महाराज जी की उपासना करनी चाहिए। ये आपको मोक्ष देने में सक्षम होते हैं। पर जो कुल देवी या कुल देवता होते हैं वह आपको मोक्ष नहीं दे सकते। कुल देवी और कुल देवता का कार्य होता है, वह आपके घर की भागदौड़ को संभालते हैं, वह भौतिक कार्यों को करते हैं, संतान संबंधी परेशानियां दूर करते हैं या फिर धन संबंधी परेशानी का निवारण करते हैं, या फिर शादी विवाह की सफलता हो, लड़की होना या लड़का होना, ये सारी समस्या का निवारण करते हैं। और कुल देवता करते हैं जिस प्रकार आपके दो शरीर होते हैं, एक आत्मा और दूसरी आत्मा मिट्टी वाला शरीर। जो आपका मिट्टी वाला शरीर होता है, इसमें आपका साथ देते हैं वह कुल देवी और कुल देवता होते हैं। पर जो आत्मिक बल होता है वह मिलता आपको उच्च देवता से है। और जो ओरा आप होता है, अगर हमें तेजवान करना होता है तो उसे उच्च देवता की पूजा करके किया जा सकता है। और आपकी दृष्टि की भी उच्च देवता के कारण ही खुलती है। उच्च देवता की दया से आइस यानी कि तीसरी आँख खुलती है। उच्च देवता के कारण ही आपके चक्र जागृत होते हैं। आपके जो चक्र हैं उनकी ऊर्जा जो ऊपर की ओर उठती है, उन्हीं की कृपा से आपको खुली आँखों से सूक्ष्म चीज़ें भी दिखाई देने लग जाती हैं। कुल देवता आपके घर को चलाते हैं। कुल देवी देवता आपको जीवन यापन करने के लायक बनाते हैं कि सुख से जीवन यापन कर पाएं। और अगर आपको मोक्ष चाहिए तो उच्च देवता की उपासना करनी होगी। कुल देवी कुल देवता के साथ साथ ऐसा नहीं है कि आप कुल देवता को छोड़कर इष्ट देव की पूजा कर सकते हैं। इष्ट देव के साथ साथ कुल देवी और कुल देवता की उपासना करनी चाहिए। ये थी कुछ जानकारी जो कुल देवी और कुल देवता के बारे में। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।
और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय माता दी, जय माता दी।